वेलकम टू टाके विदेश से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की कोई भी नई भर्ती आती है उसकी जानकारी पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। इसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की एक नई बम्पर नई कृषि भर्ती के बारे में। यहाँ पर टोटल पद 780 से ज़्यादा है। विज्ञापन जारी, योग्यता BSc AG ऑनर्स, सैलरी 1,12,400 तक और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये आपका जो विज्ञापन जारी हुआ है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 31/7/2025 है। द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप बी की ये वैकेंसी है और इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा। फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग 4 स्टेज प्रोसेस। मतलब यहाँ पर आपको इसका फॉर्म भरने के लिए 4 स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, फिलिंग अप पार्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द साइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये आपको ये वेबसाइट है hpsc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके ही आपको ये सब करना है। कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा ये डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये हाईलाइट करके लिखा हुआ, आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइनिंग इट। मतलब आप लोगों को फॉर्म भर लेना है, उसको प्रिंट करने के बाद उस पर सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपको अपलोड करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कैसे क्या करना है यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको फिल करेंगे तो पढ़ लेना। वेबसाइट में एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वेबसाइट है hpsc.gov.in। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट आर एज अंडर। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 785, लेकिन यहाँ पे जो जनरल की सीटें हैं ये हैं 448। मतलब यहाँ पर देखिए ये PCS लेवल की वैकेंसी है। PSC HPSC से आई है वैकेंसी। तो इसमें आप किसी भी राज्य के हों, आपके पास अगर इसकी एलिजिबिलिटी है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल एग्रीकल्चर वैकेंसी की यहाँ पे डिटेल दी गई है। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी है 448, और SC OSSC और DSC ये हैं, यहाँ पे ये वैकेंसी दी गई हैं। और बैकवर्ड क्लासेस की 54 और 24, और EWS की ये 89 वैकेंसी हैं। टोटल 785 हैं। देखिए, हरियाणा के लोग इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल में ही आते हैं, तो वो 448 पोस्ट हैं, इनमें ही फाइट करना पड़ेगा आप लोगों को, अदर स्टेट वालों को। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज है ये 2 तारीख, लेकिन इसके आवेदन जो हैं वो 5/8/2025 से स्टार्ट होंगे। तो अभी 3 दिन बाद इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। डेट ऑफ क्लोजिंग जो है 25/8/2025 है, 5 बजे तक। तो 25 तारीख को 5 बजे तक आप लोग इसको आवेदन कर देना, नहीं तो इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। और फीस जमा करने की भी लास्ट डेट वही है 25/8/2025 और 5 बजे तक। और फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू hpsc.gov.in, ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। नीचे आते हैं तो पार्ट ए में ये नेम ऑफ द पोस्ट आप लोगों को ऊपर ये जानकारी दे ही चुका हूँ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की ये पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की, ग्रुप बी इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ये 5/8/2025 है, और ओपनिंग डेट ये फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है ये 25/8/2025 है। ठीक है, और क्लोजिंग इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये पार्ट में थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये डेट ऑफ पब्लिकेशन 31 थी शायद, ऊपर अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये 5 होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग 5 को हो रही है और लास्ट डेट जो है वो 25 है। ठीक है, फीस और एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट होगी 5 से, लास्ट डेट है 25। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, यहाँ पर अलग ये शायद इन्होंने मिसप्रिंट दे दिया है।
वैकेंसी की डिटेल जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा हुआ है नंबर 1 पे, डिग्री इन बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ बीएससी एजी की डिग्री है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास संस्कृत या हिंदी में ये मैट्रिक्स या फिर 10+2 बीए या एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड 14/5/2007 एंड 24/8/2009। मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत का होना चाहिए, या तो मैट्रिक्स में हो या 10+2 में या बीए या एमए में, कहीं पर भी हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये साफ साफ लिखा हुआ है बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ बीएससी एजी की होगी उससे काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ हिंदी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर या फिर आपका बीए एमए में जो भी आपने किया हो। पे स्केल की बात करें, फंक्शनल पे लेवल जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, और आपकी सैलरी यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 तक होने वाली है। नोट करके लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशंस ऑफ ईच पोस्ट आर एज पर द रिलेवेंट सर्विस रूल्स and the candidate should ensure that the possesses the qualifications mentioned in the advertisement. No claim of any candidate regarding equivalent qualifications would be considered unless it is specified in the relevant service rules. Closing date जो है वो 25 है, 5 बजे तक, ये आपको बता दिया है। और आपकी एलिजिबिलिटी जो है 1/7/2025 तक जो है आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज जो है आपकी कैलकुलेट 1/7/2025 तक, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 1/7/2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपकी जो डिग्री है वो क्लोजिंग डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए, पहले की ही होनी चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो हरियाणा वाले हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस दी गई है, 250 और बाकी जो जनरल ले हैं और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको 1,000 की फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। फ़ीस जो है रिफंडेबल नहीं है, तो आप लोग सोच समझ कर ही पेमेंट करिएगा। इसके अलावा अन्य जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम एज 18 साल, अधिकतम 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1/7/2025 को ये कैलकुलेट की जाएगी। आरक्षण की बात करें, हरियाणा के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी हैं जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है। एविडेंस ऑफ एज बर्थ, एज के लिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आपका एज की गणना इसमें हो जाएगी। एज प्रूफ के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी मतलब आपको डाउट है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये आपको दिया गया है इसकी ईमेल आईडी, तो इस पर ईमेल करके और कॉल करके भी आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे सर्विस रूल कुछ दिए गए हैं, इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग उस वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे OMR बेस पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो OMR बेस पे ही आपका ये टेस्ट होगा। तो यहाँ पे OMR बेस पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जो खास बात है वही है कि OMR बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। कॉरस्पेंडेंस विद द कमीशन, पत्राचार के लिए है ये, मतलब आपको कोई बात पूछनी हो तो ये उसका हेल्पलाइन नंबर और ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा पार्ट 2 यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हुआ। कैंडिडेट को जो है एलिजिबिलिटी श्योर होनी चाहिए तभी आवेदन करें, नहीं तो आपको इसमें एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद आपके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, क्या क्या स्कैन करके आपको कैसे अपलोड करना है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में और भी चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर इस पर आवेदन करना चाहते हैं। और इसके फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दी। और इसके अलावा और आपको बता दें, इसका जो पेपर है वो टोटल इंग्लिश में ही आता है। पिछली बार जो पेपर देने गए थे उनसे आप जानकारी ली थी मैंने, तो ये इंग्लिश में ही पेपर आता है, ठीक है।
इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विदेश से। यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसके बारे में अलग से जानकारी देनी होगी तो यहीं पे आपको बता दूंगा। और भी अन्य भर्तियों के यहाँ पे नोटिफिकेशन पड़े हैं, इनको भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एग्रीकल्चर भर्तियों की न्यूज़ अपडेट भी यहीं पे मिलती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर भर्तियों को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।